प्रश्नोपनिषद प्रश्नोपनिषद ग्रंथ में प्रथम प्रश्न के अंतर्गत 10 नंबर कंडिका, तो इसका उच्चारण कर लेते हैं। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानमन्विष्य नित्यमभिजयन्ते एतद्वै प्राणानामायतनम् एतदमृतमभयम् एतत्परायणम् एतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधः तदेष श्लोकः। अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम् अन्विष्य आदित्यम् अभिजयन्ते एतद् वै प्राणानाम् आयतनम् एतत् अमृतम् अभयम् एतत् परायणम् एतस्मात् न पुनः आवर्तन्ते इति एषः निरोधः तद एषः श्लोकः। ठीक है, अन्वय कर लेंगे। अथ एक शब्द छोड़कर आगे तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम् अन्विष्य, फिर पीछे उत्तरेण आगे आदित्यम अभिजयन्ते आगे एतद् वै प्राणानाम् आयतनम् एतत् अमृतम् अभयम् एतत् परायणम् एतस्मात् एक शब्द न को छोड़कर आगे पुनः फिर पीछे न आवर्तन्ते पुनः न आवर्तन्ते इति एषः निरोधः तद एषः श्लोकः। ठीक है, अर्थ तो अथ शब्द जो आया है उसका अर्थ यहाँ पर अन्य मार्ग का आरंभ करने के लिए अथ शब्द आया यहाँ पर। मतलब क्या, तो पीछे का थोड़ा सा संदर्भ यह है कि पिप्पलाद ऋषि के पास जो सुकेश आदि बहुत सारे आचार्य गए ऋषि लोग जिज्ञासु, उनमें से कबंदी नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने प्रश्न पूछा कि यह प्रजा किससे उत्पन्न होती है। तब आचार्य पिप्पलाद जी ने उत्तर देना आरंभ किया चतुर्थ कंडिका से और कहा कि प्रजापति जो हिरण्यगर्भ उसने मिथुन को उत्पन्न किया। मिथुन अर्थात रई और प्राण, इनको उत्पन्न किया। फिर उस रई प्राण ने संवत्सरात्मक जो काल वर्ष उसको उत्पन्न किया। फिर संवत्सर से और किसकी उत्पत्ति हुई वो बात बताना है, किंतु उसके बीच में ही संवत्सर का स्वरूप बताते समय दो तरह से बताया गया। तिथि और अहोरात्र का समूह ही संवत्सर है।
एक बात। और दूसरी तरह से 2 अयन होते हैं 6 मास के, उत्तरायण दक्षिणायन, और उन 2 अयनात्मक है संवत्सर। अब यहाँ पर अयनों का प्रसंग आया, इसलिए थोड़ा बीच वाला भी बता दे रहे हैं कि 2 अयन जो है दक्षिणायन और उत्तरायण। तो दक्षिणायन मार्ग से जो जाते हैं वे पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। इस बात को ऊपर वाले कंडिका में बताया कि जो लोग केवल इष्टापूर्त और दत्त आदि कर्म करके, है कि नहीं, अनुष्ठान कर्मों का अनुष्ठान करके चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं, तो वे लोग पुनरावृत्ति को ही प्राप्त होते हैं, चंद्रलोक अर्थात स्वर्गलोक। तो जिस पुण्य के बल पर उस लोक को गए हैं, वहाँ का पुण्य समाप्त होने के बाद पुनः वो मृत्युलोक में आ जाते हैं, इस बात को बताया। तो ये हुआ फिर पितृयान मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, ठीक है, पुनरावृत्ति वाला मार्ग। अब इससे दूसरा एक मार्ग है कि वो पुनरावृत्ति वाला मार्ग नहीं है, उस मार्ग को कहते हैं उत्तरायण मार्ग। तो फिर जो लोग तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या, है कि नहीं, इनके द्वारा आत्मानम अन्विष्य, समष्टि प्राण स्वरूप आत्मा जो आदित्य, उसको मई के रूप में जानते हैं, अर्थात उसकी उपासना करते हैं, अर्थात कर्म सहित उपासना करने वाले, समुच्चयवादी, समुच्चय का अनुष्ठान करने वाले, समुच्चयानुष्ठायी, साथ साथ कर्म और उपासना का अनुष्ठान करने वाले जो लोग हैं वे उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। और कहाँ प्राप्त होते? तो आदित्यम अभिजयन्ते, आदित्य लोक को वो चले जाते हैं। फिर वहाँ जाने के बाद क्या, तो वही क्या, वो कैसा है वो आदित्य लोक, तो उसको पहले बता रहे कि उसका स्वरूप कैसा है करके। तो प्राणानाम आयतनम, सभी प्राणों का, सभी जीवों का वह आश्रय स्थान है आदित्य लोक। और एतत् अमृतम, वह अमृत स्वरूप है, अभयम, अभय स्वरूप है। और एतत् परायणम, यही परम गति है, कर्म और उपासना का अनुष्ठान करने वालों के लिए यही परम गति है। और ऐसा ही स्थान है आदित्य लोक कि तस्मात् पुनः न आवर्तन्ते, वो श्लोक को प्राप्त होने के बाद पुनः वह संसार को प्राप्त नहीं होते हैं। फिर अंतिम में प्रजापति के साथ साथ ज्ञान होकर मोक्ष स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, ये कह रहे हैं। ये तस्मात् पुनः न आवर्तन्ते इति एषः निरोध। फिर कोई कहेगा कि भाई केवल कर्म करने वाले भी उस लोक को जाएंगे, आदित्य लोक को, तो उसको उत्तर दे रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आदित्य लोक को जाने वाले वही है जो कर्म सहित उपासना का साथ साथ अनुष्ठान करते हैं। केवल कर्म का अनुष्ठान करने वालों के लिए यह आदित्य लोक प्रजापति लोक नहीं है। ये जो आदित्य लोक है वो क्या करता है, फिर केवल कर्म वा करने वाले को लिए निरोध कर देता है, अवरोध कर देता है, उनको उस लोगों में जाने नहीं देता है। तो वही का अंतिम में इतिश निरोध। और यह बात तदेश श्लोक, यह बात अब नीचे आने वाला जो श्लोक अर्थात मंत्र है उसके द्वारा भी बताई जा रही है। वो श्लोक, वह मंत्र इस बात के लिए प्रमाण है, ऐसा कहा। ये ब्राह्मण ग्रंथ है। अर्थ लग गया, तात्पर्य समझ में आया? तो चलिए अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखते हैं। तो अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिख लेंगे। एवं दक्षिणायन उपलक्षितेन, दक्षिणायन उपलक्षितेन मार्गेण एवं दक्षिणायन उपलक्षितेन मार्गेण प्राप्यत्वात्, चंद्रः
चंद्रः दक्षिणायनम् दक्षिणायनम् इति संपाद्य आदित्यस्य उत्तरायणत्वम् संपादयति अथेति। ठीक है, बगाता एवं दक्षिणायन उपलक्षित जो मार्ग है उस मार्ग से प्राप्त होने के योग्य चंद्र, तो चंद्र को भी बोल दिया दक्षिणायनम, है कि नहीं? चंद्र की प्राप्ति होती उस मार्ग से, इसलिए उस प्रकार आदित्य से उत्तरायणत्वम, आदित्य उत्तरायण मार्ग के द्वारा आदित्य की प्राप्ति होती है, अतः आदित्य को भी कहा जाएगा ये उत्तरायण है करके। इसी बात को अब कह रहे हैं अतः इत्यादि के द्वारा। तो लिखते हैं इस कंडिका के शब्दों का अर्थ। तो प्रतीक है अथ, बराबर अथ शब्द मार्गांतर आरंभार्थ, मार्गांतर आरंभार्थ। ठीक है, आगे प्रतीक अन्वय के अनुसार, फिर आगे प्रतीक है तपसा, बराबर इंद्रिय जयादिना, कंस में लिखिए शरीर शोषणादिना, कंस बंद। आगे प्रतीक ब्रह्मचर्येण, बराबर योषित स्मरणाद्यष्ट, योषित स्मरणादि अष्ट, ऐसा है ना, संधि करके योषित स्मरणाद्यष्ट विद, मैथुन वर्जन रूपेण, ठीक। आगे प्रतीक श्रद्धया, बराबर गुरुवाक्य शास्त्रादिषु विश्वासादिना, आगे प्रतीक है विद्यया, बराबर प्राजापत्यादि विषयकेन, आगे ओंकाराद्युपासनेन च, आगे प्रतीक आत्मानं, बराबर
प्राणे सति एव प्राणे सति एव सात्मकत्वं प्रसिद्धेः सात्मकत्व प्रसिद्धेः प्राणः आत्मा भवति। प्राणः आत्मा भवति अर्धविराम। तस्य च शास्त्रात् सूर्य अभेदावगमात् सूर्य रूपम आत्मानं कौंस में लिखिए प्राण रूप सूर्यम कौंस बंद। आगे प्रतीक अन्विष्य बराबर सर्व प्राण रूपः सूर्यः अहम अस्मि इति ज्ञात्वा कौंस में लिखिए अहम अस्मि इति विदित्वा कौंस बंद। आगे प्रतीक है उत्तरेण बराबर उत्तरेण मार्गेण कौंस में लिखिए अर्चिरादि मार्गेण कौंस बंद। आगे प्रतीक आदित्यम बराबर चराचरस्य प्राणभूतम सूर्यम आगे प्रतीक अभिजयन्ते बराबर प्राप्नुवन्ति आगे प्रतीक एतद् वै बराबर आदित्य स्थानम एव कौंस में लिखिए उत्तरायण मार्गगम्यम सूर्य स्वरूपम एव आगे प्रतीक प्राणानाम बराबर प्राण शब्दवाच्यानाम
प्राणचक्षुरादीनाम, प्राणचक्षुरादीनाम, कंस में लिखिए सर्वेशाम प्राणिनाम, सर्वेशाम प्राणिनाम कंस बंद। आगे प्रतीक आयतनम बराबर आश्रयम, आश्रयम। आगे प्रतीक एतत्, एतत् बराबर आदित्य स्थानम एव, आदित्य स्थानम एव। ठीक है। आगे प्रतीक अमृतम, अमृतम बराबर अविनाशी रूपम, अविनाशी रूपम। आगे प्रतीक अभयम, अभयम बराबर क्षय वृद्धि भय रहितम, क्षय वृद्धि भय रहितम। आगे प्रतीक एतत् बराबर आदित्य स्थानम एव, आदित्य स्थानम एव। आगे प्रतीक परायणम, परायणम बराबर उपासकानाम, उपासकानाम परागति रूपम, परागति रूपम। कंस में लिखिए सर्वश्रेष्ठम स्थानम, सर्वश्रेष्ठम स्थानम पूर्णविराम कंस बंद। ठीक है, चलो इतने का ही पहले अर्थ बता देते, फिर आगे का थोड़ा बचा है उसको लिखेंगे। तो देखो भाई, तो कह रहे अथ, तो जो इस कंडिका के आरंभ में अथ शब्द आया है वह कौन सी बात को बता रहा है? तो कह रहे हैं अथ शब्द मार्गांतर आरंभार्थ, अन्य मार्ग का आरंभ करने के लिए, अन्य मार्ग के बारे में बताने के लिए शब्द आया है। आरंभ में, कंडिका के आरंभ में कौन सा शब्द? अथ। फिर आगे तो इसके बाद अथ उत्तरेण आदित्यम अभिजयंती, मुख्य वाक्य, उस उत्तर मार्ग से आदित्य लोक को प्राप्त होता है। किंतु और साधन क्या है? तो बता रहे बीच में तपसा, तपसा शब्द का अर्थ कर दिया इंद्रिय जय। इंद्रिय जय यही तप है भाई, इंद्रियों का निग्रह, ये सबसे बड़ा तप कहा गया है। इंद्रिय जयादिना, क्यों आणखीन कहना हो तो शरीर शोषणादिना, क्योंकि तीन तप है कि नहीं, कायिक वाचिक मानसिक। तो शरीर को शुष्क बनाना, व्रत उपवास अनुष्ठान बैठक आदि सब करके, तो वो जो क्या एक प्रकार का तप ही है, ये हुआ तप के द्वारा। और ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ कर दिया 8 प्रकार का जो मैथुन है उससे रहित। तो योषित मतलब स्त्री, तो योषित स्मरणादि, स्त्री का स्मरणादि जो 8 प्रकार का मैथुन है उससे रहित होकर। फिर और कैसा? श्रद्धया, श्रद्धेय करते करते कर रहे गुरु वाक्य शास्त्रादिशो विश्वास्यादिना, गुरु के प्रति, गुरु वाक्य और शास्त्र के ऊपर बहुत विश्वास रखने से। आगे विद्या, फिर पद आया है आगे विद्या। विद्या का मतलब प्राजापत्यादि विषय के न ओंकार आदि उपासनेन च, है कि नहीं? प्राजापत्य
कोई आदित्य समझकर उस आदित्य को विषय करने वाली उपासना, ठीक है, कि आदित्य ही मैं हूँ, अहंग्रह उपासना इस प्रकार की। क्यों वहाँ ओंकार आदि उपासना है ना, कि ओम इत्यादि की उपासना के द्वारा क्या करता है, तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या, इन सब के माध्यम से आत्मानम अन्विष्य, आत्मा का अन्वेषण करके उसको खोज कर, ठीक है। तो आत्मानम, आत्मानम का अर्थ वही है प्राणे, क्योंकि आत्मानम का क्या अर्थ है, तो आत्मानम का अर्थ वही है कि सूर्य रूप आदित्य, यह अर्थ है। उसी का स्पष्टीकरण करते हुए बता रहे हैं आत्मानम का अर्थ, अर्थात प्राणे सती एवं, प्राण रहने पर ही व्यवहार होता है, सात्मकत्व प्रसिद्ध है, इसमें आत्मा है करके, और प्राण नहीं रहते तो फिर आत्मा इसमें है ही नहीं, यह व्यवहार किया जाता है। इसलिए यहाँ पर प्राण को ही कहा जा रहा है आत्मा, ठीक है। तो चलो भाई, तो प्राणे सती एवं, प्राण रहने पर ही सात्मकत्व प्रसिद्ध है, यह आत्मा से युक्त है, ये प्रसिद्धि होती है व्यवहार में, प्रसिद्ध है, सात्मकत्व प्रसिद्ध है प्राण। क्या अर्थ आगे, प्राणे सती एवं सात्मकत्व प्रसिद्ध है, सात्मकत्व की प्रसिद्धि है, इसलिए प्राण आत्मा भवति, इसलिए प्राण शब्द से क्या लिया जाता है, आत्मा। तस्य च शास्त्रात् सूर्याभेद अवगमात, सूर्य रूपम आत्मानम, सूर्य को ही अपना स्वरूप समझना, यही है आत्मानम का अर्थ, ठीक है। तस्य च शास्त्रात्, शास्त्र के अनुसार सूर्य अभेद अवगमात, सूर्य के साथ अभेद का अवगम, बोध हो जाने से, क्या फिर सूर्य रूपम आत्मानम, उस सूर्य को ही क्या समझता है, अपना आत्मा, अपना स्वरूप। तो सूर्य रूपम आत्मानम अर्थात प्राण रूप सूर्यम, प्राण रूप सूर्य को अन्विष्य, अन्विष्य पद का अर्थ कर रहे हैं, सर्व प्राण रूप सूर्य अहम अस्मि, सभी जीव जंतु का प्राण स्वरूप जो सूर्य, वह सूर्य भी दूसरा और कोई नहीं है, वह भी मेरा ही स्वरूप है, ऐसा चिंतन उपासना का एक प्रकार हुआ। यह सर्व प्राण रूप सूर्य अहम अस्मि इति ज्ञात्वा, अहम अस्मि इति विदित्वा, मैं ही सूर्य हूँ इस प्रकार से जानकर आत्मानम अन्विष्य। फिर आगे उत्तरेण, तो ऐसा जो साधक है, थोड़े में कहना हो तो कर्म और उपासना का जो साथ साथ अनुष्ठान करने वाला हो वह व्यक्ति, उत्तरेण, उत्तरेण का अर्थ कर रहे हैं उत्तरेण मार्गेण, उत्तर मार्ग से, उसी को कई जगह आपको पद मिलेगा, अर्चिरादि मार्ग से, एक होता है धूमयान मार्ग, एक होता है अर्चिरादि मार्ग। अर्चिरादि मार्ग दिव्य है, क्योंकि उस मार्ग से जाने पर पुनः आवर्तन को प्राप्त नहीं होना पड़ता है। उस प्रकार उसका वो नहीं है, कौन सा पिप्पला, कौन ये हुआ उत्तरायण मार्ग, अर्चिरादि मार्ग, और वो हुआ दक्षिण मार्ग, तो दोनों में अंतर है। तो उत्तरेण मार्गेण अर्चिरादि मार्गेण आदित्यम, आदित्यम का अर्थ कर रहे हैं चराचरस्य प्राणभूतम सूर्यम, चराचरों का, सभी का प्राण स्वरूप कौन, सूर्यम, उस सूर्य को अभिजयन्ते अर्थात प्राप्नुवन्ति, प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर इतने भाग से क्या चिंतन निकला, तो मूल मंत्र में अथ से लेकर का उत्तरेण अभिजयन्ते, अभिजयन्ते इतनी भाग की व्याख्या हो रही है, ठीक है। तो तात्पर्य क्या निकला कि तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या के द्वारा आत्मानम अन्विष्य, उस प्राण को ही, आदित्य को ही अपना रूप समझकर, यह अर्थ है उसका, आत्मानम अन्विष्य। आत्मान मतलब यहाँ पर साक्षी रूप आत्मा नहीं लेना है, तो आत्मानम अन्विष्य का अर्थ है क्या, उस प्राण रूप आदित्य को अपना स्वरूप समझना, क्योंकि उपासना प्रकरण है, ठीक है। तो आत्मानम अन्विष्य, फिर उत्तरेण आदित्यम अभिजयन्ते, फिर उत्तर मार्ग से मरने के बाद उत्तर मार्ग से चला जाता है, और उत्तर मार्ग से जाकर कौन से लोग को प्राप्त होता है,
तो आदित्यम अभिजयन्ते, अभिजयन्ते का अर्थ होता है प्राप्नुवन्ति, आदित्य को वह प्राप्त होता है। लग गया अर्थ? चलिए आगे, आगे देखिए। एतद् वै मिला, एतद् वै मतलब एतद् मतलब वही मतलब निश्चयवाचक अव्यय है एव अर्थ का। तो एतद् का क्या अर्थ है? एतद् का अर्थ कर रहे आदित्य स्थानम एव, है कि नहीं, उस आदित्य स्थान को ही, उत्तरायण मार्ग गम्यम सूर्य स्वरूपम एव, वही कर रहे एतद् का अर्थ, उत्तरायण मार्ग के द्वारा प्राप्त होने के लिए योग्य सूर्य स्वरूप वही है एतत्। तो यह जो सूर्य स्वरूप है, आदित्य रूप है, वह प्राणानाम आयतनम, ठीक है। तो प्राणानाम, प्राणानाम का अर्थ कर रहे प्राण शब्द वाच्यानाम, प्राण शब्द का जो भी वाच्य है, फिर सभी 5 प्राण और चक्षुरादि ये सब लिए जाते हैं। तो चक्षुरादि नाम सर्वेशाम प्राणी नाम, सभी प्राणियों के, ठीक है, प्राण और चक्षुरादि इंद्रिय ये सब। आत्मानम, आत्मानम सॉरी आयतनम, आयतनम का अर्थ कर दिया आश्रयम, सभी का वो क्या है? आश्रय है। मुझ में आया ना, ये तद् वै प्राणानाम आयतनम। फिर आगे एतत्, एतत् मतलब वही लेना है, आदित्य स्थानम एव, उस आदित्य को ही कैसा मानते हैं, कैसा स्वरूप है उसका? अभयम, अभयम का अर्थ है क्या है? अभयम है ना, अमृतम। हाँ, इस आदित्य स्थान को, या अर्थात आदित्य लोक को ही क्या कहा गया श्रुति के द्वारा, कैसा उसका स्वरूप है? तो बता रहे अमृतम, अमृतम का अर्थ कर दिया अविनाशी स्वरूपम, जिसका विनाश नहीं होता है, ऐसा हो। पुनः अभयम, अभयम का अर्थ कर दिया क्षय वृद्धि भय रहितम, कि जिसमें क्षय नहीं है, कम होने की गुंजाइश नहीं है और बढ़ने की भी गुंजाइश नहीं है। अभिवृत्ति भय रहितम एतत्, एतत् प्रतीक उसका अर्थ कर रहे आदित्य स्थानम एव, उस आदित्य को ही क्या मानते हैं? परायणम, वही परायण है। परायण मतलब उपासका नाम पराग, परागति रूपम, उपासकों के लिए परागति, उत्कृष्ट गति, सबसे श्रेष्ठ गति यही बोली गई है, ये सबसे श्रेष्ठ स्थान है। फिर आगे ये तस्मात्, या से वाक्य लिखना तो लिखते फिर प्रतीक लिखिए। ये तस्मात् बराबर उत्तर मार्ग गम्यात्, उत्तर मार्ग गम्यात् आदित्य मंडलात्, आदित्य मंडलात् कौंस में लिखिए आदित्य स्थानात्, आदित्य स्थानात् कौंस बन। फिर प्रतीक पुनः बराबर भूयः, भूयः आगे प्रतीक न आवर्तन्ते, न आवर्तन्ते बराबर चंद्रलोकात्, चंद्रलोकात् आवृत्तिवत् आवृत्तिम, आवृत्तिवत् आवृत्तिम न प्राप्नुवन्ति, न प्राप्नुवन्ति। कौंस में लिखते थोड़ा आदित्य स्थानात् परावृत्य, आदित्य स्थानात् परावृत्य संसार रूपम, संसार रूपम जनन मरणादिकम, जनन मरणादिकम न लभन्ते, जनन मरणादिकम
न लभन्ते पूर्ण विराम कौन बात। अब थोड़ा दूसरे कौंस में लिखिए ननो ननो केवल कर्मिणाम अपि केवल कर्मिणाम अपि आदित्य प्राप्तो अपुनरावृत्ति ही भविष्यति अपुनरावृत्ति ही भविष्यति इति आशंक्य तेषाम आदित्य प्राप्ति ही एव नास्ति। आदित्य प्राप्ति ही एव नास्ति इति आह। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतिपद्यन्ते बराबर प्राप्नुवन्ति आगे प्रतीक है एषः बराबर दक्षिणायनोपलक्षितः। नहीं एक मिनट कहाँ आगे बढ़ोगे क्या लिखा अंतिम में कौंस बंद करके आगे क्या लिखा प्रतिपद्यन्ते कौंस बंद आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद किया ना प्रतिपद्यन्ते नहीं तो कट कर दीजिए। प्रतीक है आगे इति प्रतीक है इति बराबर यस्मात् फिर आगे प्रतीक है एषः बराबर आदित्य फिर प्रतीक निरोधः बराबर कर्मिणां निरोधकः अर्धविराम तस्मात् तेषाम् आदित्य प्राप्ति न शंकनीया इति शेषः। आदित्य प्राप्ति न शंकनीया इति शेषः। आगे प्रतीक तद बराबर तत्र बराबर संवत्सराख्य प्रजापति स्वरूपे आगे प्रतीक एषः बराबर वक्षमाणः आगे प्रतीक श्लोकः बराबर अयं मंत्रः प्रमाणम् इति भावः। अयं मंत्रः प्रमाणम् इति भावः। ठीक है चलो भाई थोड़ा अर्थ देखिए। तो कहा था कि नहीं क्या कहा तो प्राणानाम आयतनम है कि नहीं सभी प्राणियों का ही आयतन है आश्रय है। एतत् अमृतम
यह अमृत है आदित्य स्थान, आदित्य लोक की प्राप्ति अमृत है, अर्थ अविनाशी है। वहाँ जाने के बाद पुनः संसार को प्राप्त नहीं होता है, मोक्ष की तरफ ही जाता है, अतः अविनाशी हुआ। पुनः अभय है, अभय का मतलब लिख दिया क्षय वृद्धि भय रहित है, यह आदित्य स्थान। पुनः परायण है, अर्थात उपासकों के लिए परागति रूप है, सर्वश्रेष्ठ स्थान है, इससे बढ़कर और कोई श्रेष्ठ स्थान नहीं है। क्यों? एतस्मात् पुनः न आवर्तन्ते, एतस्मात् अर्थात उत्तर मार्ग से गम्य, गम्य मतलब प्राप्य, उत्तर मार्ग के द्वारा प्राप्त होने के लिए योग्य जो आदित्य मंडल, सूर्य मंडल, आदित्य लोक, उससे अर्थात आदित्य रूप स्थान से पुनः न आवर्तन्ते, उसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं। तो उसको प्राप्त होने पर पुनः न आवर्तन्ते, पुनः वह आवृत्ति को अर्थात संसार को प्राप्त नहीं होता है। चंद्रलोकात आवृत्तिवत, जैसे चंद्रलोक से आवृत्ति होती है, चंद्रलोक को पिछले के मंत्र में बताया ना, केवल कर्म करने से कौन से लोक की प्राप्ति होती है? चंद्रलोक की प्राप्ति होती है, किंतु वहां से पुनरावृत्ति होती है। उस तरह इस आदित्य लोक को प्राप्त होने पर पुनरावृत्ति नहीं होती है, पुनः जन्म मरण रूप संसार को नहीं आता है, ऐसा ही आदित्य लोक है। किंतु ये आदित्य लोक फिर किससे प्राप्त होता है? तो केवल कर्म करेंगे तो नहीं प्राप्त होगा, केवल उपासना करेंगे तो भी नहीं प्राप्त होगा, कर्म सहित उपासना का अनुष्ठान करने वालों के लिए ही प्राप्त होता है। कौन? आदित्य लोक। और चंद्रलोक केवल कर्म करने वालों के लिए चंद्रलोक है, सूर्यलोक, स्वर्गलोक कह सकते उसको, चंद्रलोक कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, न आवर्तन्ते चंद्रलोका आवृत्तिव, चंद्रलोक से जैसे आवृत्ति होती है उस प्रकार आवृत्ति न प्राप्नुवन्ति, आवृत्ति को प्राप्त नहीं होता है। तात्पर्य क्या निकला? आदित्य स्थानात् परावृत्य संसार रूप जन्म मरणा जनन मरणादिकम न लभन्ते, आदित्य स्थान को प्राप्त हुआ है तो फिर वहां से लौटता नहीं है, नहीं तो लौट कर, परावृत्ति का अर्थ होता है लौट कर, संसार रूपम, संसार स्वरूप जो जनन मरणादिक उसको न लभन्ते, प्राप्त नहीं होता है। अब इस पर कोई शंका कर सकता है कि जिस प्रकार कर्म सहित उपासना का अनुष्ठान करने वालों के लिए बताया आपने, कौन सा लोक? आदित्य लोक बताया, और फिर वो अविनाशी स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, वहां जाने पर मोक्ष होता ही है, ये बात बताई। तो उसी प्रकार केवल कर्म करने वाला जो लोग है, उपासना नहीं कर रहा है, केवल कर्म का अनुष्ठान कर रहा है, उसको भी आदित्य लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा मानेंगे तो क्या दिक्कत? ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, नो केवल कर्मी नाम अपनी, उपासना नहीं कर रहा है, केवल कर्म का अनुष्ठान कर रहा है, तो केवल कर्मी नाम अपनी आदित्य प्राप्त, आदित्य की प्राप्ति होती है ऐसा मानो, और वो प्राप्त होने पर अपुनरावृत्ति भविष्यति, पुनरावृत्ति का अभाव हो जाएगा। ये शंका कर रहा है कोई, उत्तर देना इत्याशंक्य, ऐसी शंका करके तेषाम आदित्य प्राप्त्येव नास्ति इत्याह, तेषाम हाँ, केवल कर्म करने वालों के लिए आदित्य की प्राप्ति ही होती नहीं है। हाँ, केवल कर्म करने वालों के लिए भी यदि आदित्य की प्राप्ति होती तब तो कह सकते क्या कि उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, किंतु मौज की बात यह है कि केवल कर्म करने वालों के लिए उस आदित्य लोक की प्राप्ति ही नहीं होती है। फिर किसकी प्राप्ति होती है? केवल कर्म करने वालों को चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। ये बात कर रहे अभी, देखो भाई, तो इति की पार्श्वभूमि हुई, इति यस्मात्, जिस कारण से कि एषः आदित्य, यह आदित्य अर्थात सूर्य, निरोध है, निरोध शब्द का अर्थ होता है अवरोधक, रोक करने वाला है कि नहीं, प्रतिबंध करने वाला, रोक टोकने वाला है कि नहीं। क्यों? तो देखिए भाई, तो कह रहे हैं निरोध मतलब कर्मी नाम निरोधक, केवल कर्म करने वालों के लिए वह निरोधक है। तस्मात्
इसलिए तेषाम आदित्य प्राप्ति न शंकनीया। तेषाम तेषाम कर्मवताम, केवल कर्म करने वालों के लिए आदित्य की प्राप्ति की शंका नहीं करनी चाहिए। लग गया अर्थ? चलिए आगे प्रतीक है तत्। तत् का अर्थ कर रहे हैं तत्र। तत्र का भी अर्थ करेंगे क्या? संवत्सराख्य प्रजापति स्वरूपी। संवत्सर नाम का जो प्रजापति है उसके बारे में एषः श्लोक। एष मतलब अभी तुरंत आने वाला अगला मंत्र। तो श्लोक मतलब अयम मंत्र प्रमाणम इति भाव। यह मंत्र प्रमाण है। आगे आने वाला 11वां नंबर में तो वो मंत्र प्रमाण है। किसके बारे में प्रमाण है भाई? संवत्सराख्य प्रजापति के स्वरूप विषयक वो प्रश्न है। ठीक है जी। तो संवत्सराख्य प्रजापति स्वरूपे एष वक्षमाण श्लोक अर्थात यह प्रश्न है। हो गया जी। यह प्रमाण है मंत्र आगे वाला, ये बात हो गई। तो देखो भाई, तो हो गया ना। एतद् वै प्राणानाम आयतनम, एतत् मूल में एतत् अभयम, एतत् अमृतम अभयम, एतत् परायणम, ये परागति है। और एतस्मात् पुनः न आवर्तन्ते, इससे पुनः आवृत्ति को प्राप्त नहीं होता है। और कोई कहेगा कि जिस प्रकार साथ साथ अनुष्ठान करने वाला, कर्म और उपासना का साथ साथ अनुष्ठान करने वाला जिस प्रकार आदित्य लोक को जाता है, उस प्रकार केवल कर्म करने वाला भी आदित्य लोक को जाता है, ऐसा मानोगे तो क्या दिक्कत? ये कोई प्रश्न करता है तो उत्तर दे रहे अंतिम के शब्दों में कंडिका के, क्या कि पुनः न आवर्तन, ये पीछे हुआ इति एषः निरोध। यह क्या है? निरोध है, प्रतिबंधक है कि नहीं? वो अर्चनादि मार्ग केवल कर्म करने वालों के लिए अपने लोक में आने नहीं देता है। तो इति एषः निरोध तदेष श्लोक, तो उसी के बारे में यह श्लोक प्रमाण रूप से दे रहे हैं ग्रंथकार या आगे का श्लोक। ठीक है। तो आगे का श्लोक पढ़ने के पहले इस 10 नंबर का भाष्य को पढ़ेंगे। ठीक है, होगा क्या? ठीक है, फिर इतना ही लेंगे, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः